हाय एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, आज हमारे BAMS कोर्स हो गया, VHMS कोर्स हो गया और BNYS कोर्स हो गया। इनके लिए जो आयुष काउंसलिंग होती है उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ, उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। तो वही सब इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे आपको अपग्रेडेशन राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी तक जो हमारे यहाँ पे आयुष काउंसलिंग होती थी छत्तीसगढ़ में, वो ऑफलाइन मोड में होती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। और यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। सिर्फ आपको एडमिशन लेने, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एडमिशन लेने आपको आपके जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज लिखा है वहां जाना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना होगा, प्राइवेट मिला है तो आप देख लीजिए आपके अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है, आपको वहां जाना होगा। तो इसका कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं कि कट ऑफ क्या गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तो यहाँ पे थोड़े कट ऑफ कम जाया करते थे, लोअर साइड पे हुआ करता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपके हायर साइड पे गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो ऑनलाइन हुआ है तो सबने घर बैठे यहाँ पे फिल कर दिया और सबने सोचा यार अब चलो यार 4 ड्रॉप हो गया, 5 ड्रॉप हो गए, नहीं हो रहा है, चलो अपन VMS ही कर लेते हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड में होता था, लोग प्रीफर नहीं करते थे कॉलेज में जाना, वहां उन्हें कॉलेज में जाना होता तो वो नहीं जाते थे और MBBS की फिर से एक बार मतलब सोचते थे कि MBBS करेंगे, एक बार और ड्रॉप ले लेते थे। इसलिए इस बार जो कट ऑफ गए बहुत हाई गए, लेकिन ये कट ऑफ गिरेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा लगता है जो एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत ही कट ऑफ गिरेगा। तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज का कट ऑफ बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का। तो अगर सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, एक अपना रायपुर में है और एक अपना कहाँ पे, बिलासपुर में। तो बिलासपुर का जो कट ऑफ है वो लोअर साइड पे और रायपुर का जो कट ऑफ है वो हायर साइड पे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बिलासपुर का कट ऑफ क्या गया है। तो यहाँ पे जो गया है एक 474 UR के लिए जो गया है, जिस बच्चे के 474 मार्क्स हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि नीट में ऑल इंडिया रैंक 1,35,376 है, उनको लास्ट सीट मिली है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर में। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो मार्क्स गए हैं वो 471 मार्क्स गए हैं और ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 1,38,619। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में जो मार्क्स गए हैं वो 410 गए हैं और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है, जो आपका नीट का रिजल्ट आया था ना, ये वो वाली रैंक बता रहा हूं मैं, वो है 2,16,080। ठीक है, अब अगर हम एससी की बात करें तो एससी में जो मार्क्स गए हैं वो गए हैं 384। और एसटी की बात करें जो मार्क्स गए हैं वो गए हैं हमारे 266। ठीक है, इस पे जो रैंक है वो है 5,04,674 और इस पे जो रैंक है 384 मार्क्स पर जो रैंक है वो है 2,55,459। तो ये हमारा कट ऑफ रहा है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज का। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद अब ये कम होगा, फिर मोपअप राउंड होगा, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो उसमें थोड़ा ये कम होगा ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओबीसी और अनरिजर्व का गया है और ईडब्ल्यूएस का, इन तीनों का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो 315 मार्क्स के आसपास गया है। और अगर हम बात करें एससी की तो एससी का जो मार्क्स गया है वो गया है 268। ये मैं प्राइवेट के लिए बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एसटी की तो मार्क्स गया 135 पे। अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो वो 10,27,337 है। और अगर हम बात करें 268 मार्क्स पे तो वो है 4,99,353। और अगर हम बात करें 315 मार्क्स पे तो वो है 3,90,261। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हो गई। अब सबसे पहले सुन लो अब करना क्या है। सबसे पहले जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। और वो कहां से करेंगे, वो लॉग इन करेंगे तो वहां पे हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, कुछ समय बाद हो जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर आपको वहीं से डाउनलोड करना है और वहां पे आपका स्कूटनी सेंटर लिखा होगा, वहां पे आपको जाना है। और ये जो डेट दी है इन्होंने वो 9 से 12 के बीच में दी हुई है, तो अभी टाइम है, आपका अलॉटमेंट लेटर कुछ समय बाद डाउनलोड हो जाएगा। जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है कोई टेंशन नहीं है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है सेकेंड राउंड का। आपको कुछ भी नहीं करना है, इंतजार करना है सेकेंड राउंड को। अब जिनको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल चुका है उनको एडमिशन लेना कंपलसरी है, तो वो जाके एडमिशन ले लें। और फिर सेकेंड राउंड उनके लिए अपग्रेडेशन राउंड होगा, वहां पे वो अपग्रेड करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। और यहाँ मोपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा, ये ध्यान रखिए, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। अब जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है उनको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज वाले कर सकते हैं
कि वो एडमिशन लेके अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। वो चाहे तो एडमिशन नहीं भी ले तो भी चल जाएगा, लेकिन उनको ऑनलाइन ये बताना पड़े, जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां से आपसे पूछेगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, क्या आप वहां पे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वहां पे नो करना होगा। और वहां पे आपसे पूछेगा कि आप एडमिशन ले रहे हैं और अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और फिर अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आपको वहां पे यस करना होगा। मतलब जो भी आपको करवाना है वो आपसे पूछा जाएगा, वहां करिए। वहां पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है, आप बिना एडमिशन लिए भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो आपको कॉलेज मिल चुका है सेकंड राउंड में फिर से वो कॉलेज नहीं मिलेगा, बाकी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट मिला है और आपको लगता है कि सेकंड राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी आप जाके प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए और अपग्रेडेशन राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। यहां पे अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते तो आपको अभी फीस देनी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो फीस है प्राइवेट कॉलेज की वो 1,34,700 रुपए है, जो कि आपको एक साथ देनी होगी, है ना। और एक कॉलेज की 1,36,000 है, और बाकी अगर आपको VHMS कोर्स मिला है तो उसकी 70,000 है, और VNYS मिला है तो 65,800 रुपए है। ये आपको वहां पे तुरंत देना हो जब आप एडमिशन लेंगे। और अगर आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिला है और आप UR EWS OBC है तो आपकी जो फीस है वो 26,000 रुपए है, और अगर आप SC और ST है तो आपको 16,000 रुपए देना होगा। ये आप वहां पे UPI पेमेंट से भी दे सकते हैं। आप ये देखिए, वहां पे अलग अलग बार अलग अलग तरीके से होता है, तो हो सकता है कि आप UPI भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है, अगर आप वो बनवा लेते तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिला है तो आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए। अगर आपने वहां पे एडमिशन नहीं लिया, भले आपको बिलासपुर मिला और आपको लगता है कि आपको सेकंड राउंड में रायपुर मिल जाएगा, फिर भी आपको अभी बिलासपुर में जाके एडमिशन लेना है, फिर अपग्रेडेशन राउंड में आप पार्टिसिपेट करिएगा तो आपको वहां पे कॉलेज मिल जाएगा। अगर मिलना हो तो रायपुर मिल जाए तो फिर वहां पे एडमिशन ले लीजिए। वहां पे आपको वो जब आपको नया कॉलेज अपग्रेड होगा आपका कॉलेज, तो आपको क्या करना होगा, आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिया वहां जाना होगा, वहां से डॉक्यूमेंट लेने होंगे, उनको बताना होगा कि मुझे नया कॉलेज मिल गया। वो आपको डॉक्यूमेंट तुरंत रिटर्न कर देंगे, आपकी फीस भी रिटर्न कर देंगे। आप प्राइवेट में जो भी फीस देंगे पूरी रिटर्न कर देंगे। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तब तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो अलॉटमेंट लेटर में जो भी आपका सेंटर लिखा होगा आपको वहां जाने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, फिर आपको नीट जो आपका है उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका आपको परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी क्लास को बिलोंग करते हो लाइक फ्रीडम फाइटर या PWD या फिर आप PWD है या FF है ना, अगर आप इसको बिलोंग करते हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका भी सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना है। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनवा सकते हो। वहाँ पे आप जाइएगा, उनको बोलिएगा कि मुझे मेरा BSS में कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, वो है आपका आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। ये आपको वहां पे देना हो, और ये नवीन बना हो, मतलब अभी का बना होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं तो OBC में आपको लास्ट 3 इयर्स का कोई भी 1 साल का आपको यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। आपको फिर गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपने गैप लिया हुआ है, कोई भी वकील, आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कोई भी वकील आपको बना देगा, 50-100 रुपए में बन जाता है, कोई महंगी चीज नहीं। 10 रुपए की स्टाम्प पेपर भी बना सकते हैं, 20 पे भी बना सकते हैं और 50 पे भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको TC लेके जाना है, फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। बस इतनी ही चीजें लेके जाना है, इसके अलावा कुछ, हाँ, एक आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जैसे कि वो आपका आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिए, और इन सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लीजिए, साथ ही साथ 2-2 सेट इनका जेरोक्स पेपर भी अपने साथ लेके जाइएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया, मैंने आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो क्या करना है, और आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ थोड़े से हाई गए हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत कम होंगे आपके सेकंड राउंड तक। जैसा कि मैंने बताया, कट ऑफ इसलिए हाई गए हैं क्योंकि इस बार हमारी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आप आराम से, जो आपको कॉलेज मिला आप वहां पे जाइए, कॉलेज वाले आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।